नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। देख सकते हैं, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार को शिक्षा, समता, उद्यमिता के द्वारा अब विकसित भारत अभियान के तरह। लगातार देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने पहुंचे थे और बिहार को विकसित करने के लिए सभी संकल्पों को लगातार जो है उत्तरित करें, और जिस तरह से उद्योग लगेगा बिहार में तो बिहार विकसित होगा। स्पष्ट रूप से पहले क्या कुछ करें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, पहले आप उनको भी करके यहाँ जोड़ रहे हैं। इसमें आप बहुत बड़ा एडवेंचरस काम कर रहे हैं, इसके लिए भी हम आपको प्रशंसा करते हैं। और ये सही है कि हम बिहार में बिहारी हैं, लेकिन बाहर जाकर के हम गर्जा मुई की तरह से हैं, अपना काम करते हैं, पूरे हाथ को लगाते हैं। काफ़ी मशक्कत होती है लेकिन इज्जत नहीं है। इसलिए यदि इज्जत पाना है तो स्टार्टअप का एक जो आज इन्होंने शगुफा थोड़ा है 3 पॉइंट को लेकर के, उसको अगर हम सही दिल से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम समझते हैं कि हमारा बिहार और बिहार से आगे दूसरा राज्य भी बढ़ेगा आगे। और हमारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक ही कहा इन्होंने, संसार में सबसे ज़्यादा युवा हिंदुस्तान में, भारत में, और भारत में सबसे ज़्यादा युवा बिहार में। यही स्थिति है। इस बिहार के युवाओं को, शक्ति को कलेक्ट कर करके सृजनात्मक कामों में लगाने का प्रयास तो सबको करना चाहिए, जिसके लिए हमारा MSME विभाग भी है और वैभव जी ऐसे जो देवदूत हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, जिसको कर सकते हैं क्या स्टार्टअप के जरिए एक मैसेज दे रहे हैं। इस मैसेज को आज के जवान नवयुवक लोगों को ग्रहण करना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में इनके साथ जुट करके देश निर्माण और राज्य निर्माण में साथ देना चाहिए। और ऊपर से हम जब बिहार में हैं, और जैसा मैंने कहा, हमारी भी कल्पना है, हम तो एक मजदूर घर के आदमी हैं, लेकिन बावजूद हम समझते हैं कि हमको तभी मजदूरी मिलेगी जब कोई मजदूरी देने वाला रहेगा तब। जब मजदूरी देने वाला नहीं रहेगा तो कैसे मजदूरी हमको मिलेगी। इसी लिहाज से भी हम चाहते हैं कि बिहार में कम से कम भारत में मजदूरी देने वाले की संख्या बढ़े, ताकि हमारे मजदूर भी हैं, उनकी भी खिदमत हो सके और वो भी आगे बढ़ सकें। तो इसमें आपका स्टार्टअप का बहुत बड़ा योगदान है, हम आपको सराहना करते हैं। एक पदाधिकारी होकर के इस रूप में आपने सोचा, अपने जीवन काल में जिसकी चर्चा भाई साहब ने किया, हम भी जानते हैं आपको कुछ हद तक, तो एक सराहनीय काम रहा है। और जिसका दिमाग ठीक से है, जो सृजनात्मक शुरू से रहता है, कहीं भी रहेगा तो सृजन करेगा ही। आपके सृजन शक्ति से लाभ मिलेगा बिहार को। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उसमें मैंने कोई दिक्कत है क्या? यहाँ दोनों एनडीए की नहीं, डबल इंजन की सरकार है। वहाँ भी एनडीए की सरकार है, यहाँ भी एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। सर, स्टार्टअप समिट में आए सर, आप इसको लेकर क्या कहेंगे सर? क्या संदेश देंगे आप? स्टार्टअप योजना बहुत अच्छी योजना है। इससे युवाओं में रोजगार और उद्यमिता की क्या कहते हैं प्रवृत्ति बढ़ेगी और बिना व्यापार के विकास किए हुए लक्ष्मी नहीं आती है, यानी हिंदुस्तान प्रोस्पेरस नहीं हो सकता है। तो व्यापारे बसंती लक्ष्मी की बात आती है, जैसा मैंने हमने कहा। और उत्तम खेती, मध्यम बान, निदान, तो बान का भी मतलब व्यापार का भी महत्व बहुत बड़ा है। और स्टार्टअप जो 2024 का वैभव भी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस माध्यम से बिहार को बहुत फायदा होगा। बिहार में सर बदलाव ऐसा अभियान है जिसमें ऐसे बिहार के लोगों को हम लोग जोड़कर कार्य कर रहे हैं, जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, बिहार का उज्जवल भविष्य निर्मित करना चाहते हैं। आज 1 लाख से अधिक लोग इसमें जुड़े हैं और 10,000 से अधिक सफल उद्यमी जुड़े हैं, जिसमें अधिकांश बिहार से बाहर है। बिहार के हर जिले में युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए अलग अलग समय पर उद्यमिता के प्रसार के लिए कार्यक्रम होते रहे हैं। दिल्ली में पहला कार्यक्रम 2021 के दिसंबर में बिहार उद्यमिता सम्मेलन हुआ था। उसके बाद से लगातार दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, दुबई, बेंगलुरु, अलग अलग नगरों में जो बिहार के लोग रहते हैं उनको हम लोग जोड़ कर रहे हैं। स्टार्टअप समिट पहली बार पटना में 2022 में हम लोगों ने किया था, और आज स्टार्टअप समिट इस उद्देश्य के साथ हम लोग कर रहे हैं कि बिहार के हर जिले में 2028 तक कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप स्थापित हो जाएं, जिसमें 100 लोगों को कम से कम रोजगार मिलता हो। इसी दृष्टि के साथ आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 350 के करीब स्टार्टअप्स पूरे बिहार से रजिस्टर हुए आए हैं।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश मिश्रा जी, जो उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। और उसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में गरिमा में उपस्थिति माननीय जीतन राम मांझी जी, MSME मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति इसमें हुई है। सर, मंत्री जी का कुछ आश्वासन मिला जो इसको बूस्ट किया जाए डेवलप करने के लिए? नहीं, उनका आगमन अपने आप में एक बड़ा आश्वासन है कि बिहार के युवाओं के साथ हैं, और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में जो युवा हैं, करीब 9 करोड़ की संख्या है, जिसको अगले 2 दशकों में हम बिहार में ही चाहते हैं उनको रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग सभी प्रयास करें। तो वीडियो में सुन सकते हैं जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब मुख्यमंत्री रहे हम 17 महीना कुछ दिन और रह जाते तो बिहार को लगातार जो है उद्योग से भर देते। स्पष्ट रूप से जीतन राम मांझी कह रहे हैं, और जिस तरह से बिहार में उद्योग लगेगा तो बिहार विकसित होगा और बिहार के लोग को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यभट्ट टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।